चंबल के पानी में सफर करते हुए इस समय हम मुरैना में हैं। चंबल यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सरहद की तरह है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुरैना में चंबल नदी के किनारे चंबल नेशनल घड़ियाल सैंक्चुरी है। उन्नीस 1978 में मध्य प्रदेश सरकार ने लुप्तप्राय घड़ियालों की जातियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया। बाद में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस सैंक्चुरी को मान्यता दी, क्योंकि चंबल इन 3 राज्यों से होकर बहती है और 400 किलोमीटर तक चंबल को सैंक्चुरी माना गया है। तीनों ही राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में अभयारण्य के लिए कानून बनाया हुआ है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये जगह संरक्षित है। इस नदी अभयारण्य को देखने हम निकले। चंबल की इस सैंक्चुरी को IBA यानी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भारत और विश्व के अनेक लुप्तप्राय पक्षी आते हैं मौसम के हिसाब से। लगभग 400 किलोमीटर लंबे अभयारण्य में बहते हुए हम सैंक्चुरी की सैर पर निकले और इसके किनारों पर हमें मगरमच्छ, घड़ियाल और तरह तरह के परिंदे देखने को मिलते रहे। डॉल्फिन्स को देखने की हमारी ख्वाहिश अधूरी रह गई। पानी में जब वो होता है वाइब्रेशन, वो क्या इको लोकेशन सिस्टम से देखती है। तो वो जैसे अपन चल रहे हैं चंबल में मोटर बोट से, तो अपना रूट चेंज करती है और जब ऊपर उसके लिए आती है बात के लिए, तो वो जंप करती है 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में आपने देख ली डॉल्फिन, तो उसके दर्शन बहुत अति उत्तम और अच्छे रहते हैं। दिन शुभ रहता है। इसके लिए जो भी टूरिस्ट आता है वो कहता है कि घड़ियाल मंगा तो हम कहीं भी चिड़ियाघर में देख लेंगे सर, लेकिन डॉल्फिन के दर्शन करा दीजिए आप। सैंक्चुरी की देखभाल यहाँ वन विभाग की भी जिम्मेदारी है। जिले के वन विभाग अधिकारी रहीम साहब ने हमें कुछ और जानकारियां दी। चंबल नदी में देखिए, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये भारत की सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है, सबसे ज्यादा स्वच्छ। यहाँ का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है कि आसपास बिहड़ है, तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज इस तरह की स्थापित नहीं हो पाई। इस कारण से शायद तो ये फिजिकल फीचर ने इसको शुद्ध रखने में बहुत मदद करी। वैसे इस पूरे इलाके में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो स्थानीय मछुआरों और गांव वालों के इस्तेमाल के लिए हैं। वो यहाँ मछलियां वगैरह पकड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों के तो जैसे आंगन का हिस्सा है चंबल। इसी के पानी का असर इनकी जिंदगी के हर पहलू में होता है, लेकिन वो इसे किसी धार्मिक क्रियाकलाप के साथ नहीं बांधते हैं। वो तो बस इसके किनारे बैठ गुनगुना लेते हैं। चंबल पर बना ये राजघाट पुल राजस्थान के धौलपुर को मध्य प्रदेश के मुरैना से जोड़ता है। नदियों के ऊपर से गुजरते हुए यात्री नदियों में सिक्के डालते हैं। नदियों के प्रति इस आस्था का महत्व किसी को पता हो या ना हो, इन बच्चों के लिए वो रोजगार का सबब है।
अभयारण्य में घूमते हुए नदी के एक हिस्से में इन छोटे बच्चों की तरकीब देखिए। इन बच्चों ने अपने लिए ट्रक के ट्यूब से नाव बना ली है और बाजार से चुंबक खरीदकर वो इसे पानी में डालते हैं और इन चुंबकों में सिक्के चिपक जाते हैं। नदियों में धर्म है, आध्यात्म है, कृषि है और ये अपने आप में अनोखा रोजगार का साधन भी है। खेल का खेल और कमाई की कमाई। सिक्के के धातु पानी को प्रदूषित करते हैं, इसीलिए पर्यावरणविद सिक्के डालने को अच्छा नहीं समझते। शायद इसीलिए पुराने जमाने में तांबे के सिक्कों का चलन था, लेकिन प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। तभी तो इन बच्चों को ये तरकीब सुझा दी, सिक्के डालने की आस्था भी चलती रहे और इन बच्चों की कमाई भी होती रहे। पहले ये घड़ियाल सिंधु, ब्रह्मपुत्र और दक्षिण भारत की नदियों में भी पाए जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर जगह से ये लुप्त हो चुके हैं। इन मीठे पानी के घड़ियालों का प्रजनन चंबल और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में होता है। ये घड़ियाल का एग है, ये जून के महीने का है। जून के महीने में जो बच्चे अच्छे होते हैं उनका बच्चा है, अंडा है, लेकिन ये क्या है ख़राब हो चुका है और ये नंबरिंग ऊपर पड़ी हुई है। ये मार्किंग इसीलिए है कि जिस पोजीशन में हमको नेक्स्ट वहाँ नदी में मिलता है उसी पोजीशन में ला के यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है। अगर पोजीशन जरा सी भी चेंज हो गई तो अंडा ख़राब हो जाएगा, बच्चा पैदा नहीं होगा। यहाँ कम से कम इन्हें 2 साल की उम्र तक रखा जाएगा और बाद में चंबल में छोड़ दिया जाएगा। मगर का मुंह चौड़ा होता है और घड़ियाल का स्नाउट जो लॉन्ग लंबा होता है, और जो मेल घड़ियाल होता है उसके घड़ेनुमा आकृति होती है। इसी के आधार पर उसका नाम घड़ियाल पड़ा है। ये फ्रेश वाटर है, इसमें कोई सर प्रदूषित पानी नहीं है, क्योंकि ये 435 किलोमीटर में फैली हुई है। इसके कोई मतलब किनारे पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई नाला भी नहीं मिलता है इसमें, इसलिए इसका फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर मिलना मतलब घड़ियाल वहीं फ्रेश वाटर में ही रहती है। भारत में मुरैना की इस सैंक्चुरी के अलावा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, बोकारो के जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलोर के बनेरघाटा चिड़ियाघर और जूनागढ़ के जैविक उद्यान में भी ये होता है। धीरे धीरे इनकी संख्या अब बढ़ रही है। मुरैना के पास ही राजस्थान का एक शहर है धौलपुर। यहां अभी तक का सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ था 1995 में 50 डिग्री सेल्सियस। ये एक सूखा इलाका है और सर्दियों में इसका तापमान -4 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहां से शुरू हो जाती हैं चंबल की वो घाटियां जिन्हें बीहड़ कहते हैं। ये बीहड़ बागियों का इलाका था। चंबल नदी और उसकी दूसरी सहायक नदियों के बहाव से रेतीली मिट्टी का ये पूरा क्षेत्र धीरे धीरे कटाव की वजह से मिट्टी के टीले में तब्दील हो गया और बागियों के छुपने की जगह बनती गई। ये बीहड़ पानी के बहाव के साथ हर साल कुछ इंच और बढ़ जाते हैं। यहाँ की आबादी वाले इलाके बीहड़ों में बदल जाते हैं, या यूं कहें कि ये बीहड़ आहिस्ता आहिस्ता गांव को खा रहे हैं।
पराक्रम और शहादत की कहानी यहाँ नई नहीं है। चंबल की इसी घाटी में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नारे भी सुनाई देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक बड़े क्रांतिकारी के साथ एक कवि भी थे। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखने के लिए उन्होंने छद्म नाम इस्तेमाल किया, राम, अज्ञात और बिस्मिल। उन्होंने मातृवेदी नाम की पार्टी बनाई थी देश की आजादी के लिए। और 1925 के काकोरी कांड के बारे में कौन नहीं जानता, जब इन्होंने अंग्रेजों का पैसा और हथियार ट्रेन से उतार लिया था। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। इन्होंने, ये लोग बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे। इन्होंने हमारे भारत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुरैना का नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले मोरों की वजह से पड़ा। मोर, रैना। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सुंदर, प्रभावशाली। यहां हमारी मुलाकात हुई एक लोक गायक से, तो फिर हम इस इलाके की धुन सुनने बैठ गए। मुरैना से गुजरे तो चंबल का मीठा पानी यहां के बाजारों में अपनी चाशनी घोलता हुआ दिख जाएगा। जी हां, मुरैना आए और गजक का स्वाद ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुरैना का गजक और बिहार के गया जिले का तिलकुट विश्व प्रसिद्ध है। गजक चीनी और तिल को मिलाकर बनाया जाता है। उतरती सर्दियों में जब भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उस समय तिल खाने का रिवाज है और गजक उस रिवाज का सबसे अनूठा हिस्सा है। इसके कारीगर चीनी गाढ़ा होने तक उसे पकाते हैं और फिर उसे एक लकड़ी के खंभे के साथ सख्त हो जाने तक फेंटते हैं, लेकिन उसकी नमी बरकरार रहती है। उस चीनी की ढली को तिल के साथ देर तक पकाया जाता है। तिल और चीनी की इस तैयार लोई को कूटा जाता है तब तक जब तक दोनों आपस में घुल न जाए। कूटते हुए उलट पलट कर इसकी परतें बनाई जाती हैं ताकि तैयार होने के बाद भी ये नर्म रहे। तैयार हुए इस मिश्रण को काट लिया जाता है और इस तरह तैयार हो जाता है गजक। गजक की मिठास वाले शहर मुरैना में चंबल के गीतों में बागियों का जिक्र भी है, लुप्त प्राय जंतुओं को नई जिंदगी देने की कहानी भी है। ये इलाका मुश्किल मौसम से लड़ता है, गरीबी से जूझता है, लेकिन बहता पानी जब इनके मन में उमंग भरता है तो पैदा होती हैं कलाएं, कजरी, रसिया जैसे लोकगीत। नदियों ने जिन गीतों को पाल पोस कर बड़ा किया, प्रचलित किया, उसकी एक और बानगी देखिए और सुनिए। ये चंबल के गीत हैं।